देखिए पहला क्वेश्चन, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या नंबर्स कितनी है? 1:4:4। यदि उनका मूल्य 200 रुपये है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, नंबर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब एक चीज़ समझना, मैं जैसे 1000 रुपये मांगूँ सबको, ठीक है, आपको मांगूँ, आपको मांगूँ, इनको मांगूँ, इनको बोलूँ कि भाई मेरे को 100 रुपये का नोट देना, ठीक है, वैल्यू कितना रहेगा? 1000 ही है। इस चीज़ को समझना, तो ये वाले पैटर्न इंपॉर्टेंट है ना, रेशियो में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। 1000 रुपये मांगूँ प्रज्ञा से और मैं बोलूँ कि सिर्फ 100 रुपये का नोट देना, तो वैल्यू 1000 ही रहेगा, उसकी जो कीमत रहेगी, जो मेरे को पैसे मिलेंगे वो 1000 ही रहेंगे, लेकिन उसको 10 नोट देने पड़ेंगे क्या? तब जाके 100 × 10, तब जाके 1000 का वैल्यू होगा क्या? कुणाल को बोलूँ, अरे सर, कुणाल को बोलूँ मैं भाई मेरे को 1000 देना, लेकिन 200 के नोट देना, ठीक है, 200 के नोट देना, तो ये 200 को देंगे, इनको 1000 रुपये देने के लिए कितना देना पड़ेगा? 5 नोट देना पड़ेगा क्या? ठीक है, तब जाके 1000 होगा। इनको बोलूँ मैं 1000 रुपये देना, लेकिन 500 के नोट देना, 2 नोट देने पड़ेंगे, अब 1000 का नोट बंद हो गया तो 1000 का रुपये नहीं मांग रहा, बाकी समझ आ रहा। ठीक वैसे ही अगर कोई 1 रुपये 25 पैसे 50 पैसे, यही वाले ऑप्शन मिलेंगे आपको, ठीक है। अभी 25 पैसे 50 पैसे सिक्के चलने बंद हो गए, लेकिन क्वेश्चन बहुत पुराने ज़माने से फ्रेम्ड है, इसलिए 1 रुपये 25 पैसे 50 पैसे, तो 1 रुपये को 1 रुपये करने के लिए एक ही सिक्के की ज़रूरत, 25 पैसे को 1 रुपये करने के लिए कितने सिक्के? 50 पैसे को 1 रुपये करने के लिए 2 सिक्कों की ज़रूरत। इतना समझ आता है? ये समझ आया तो ये बन जाएगा, इतना क्लियर हो, इसमें किसी कोई समस्या नहीं, ठीक है। इधर सतीश सर आगे, ठीक है, ठीक है। 1 रुपये को 1 रुपये करने के लिए 1 की सिक्के की जरूरत, 25 पैसे को 4 की, 50 पैसे को 2 की, इतना क्लियर ना? ठीक, इसी प्रकार मैं बोला यहीं पे सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। पहला, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1:4:4 है। मैं x कॉमन फैक्टर ले लेता हूँ, तो जो संख्या हो जाएगी 1 रुपये 50 पैसे की, वो 1x 4x और 4x हो जाएगा क्या संख्या? नहीं 4x है, संख्या ले रहा हूँ, सिक्कों की संख्या बता रही है, ठीक है। ये क्या बता दिया? सिक्कों की संख्या कितने में? 144, और क्या बोला? सिक्कों की संख्या, ना कि वैल्यू, वैल्यू नहीं बोला, क्या बोला वो ध्यान देना है, सिक्कों की संख्या बोला, 1:4:4 है। मैं बोला ये रेशियो है, ये नंबर्स हैं, कल भी बताया x कटा हुआ, तो ये नंबर्स हैं, ठीक है। यदि उनका मूल्य 200 है तो 25 पैसे के सिक्कों की नंबर्स संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। इनका मूल्य कितना है? 200 रुपये मतलब ये 1 रुपये वाले सिक्के कितने हैं? 1x, ठीक है। ये जितने सिक्के होंगे उतने ही रुपए होंगे क्या? 1 रुपये का अगर 10 सिक्का तो 10 रुपये होगा, 20 सिक्का तो 20 रुपये होगा, ठीक है। प्लस 4x, अगर देखो ये कितने की संख्या है? 50 पैसे की, ये 1 रुपये वाली है, ये 0.5 वाली, ये 0.25 वाले। अब अगर 50 पैसे की 10 सिक्के रहेंगे तो कितना रुपये होगा? 5 रुपये, इतना समझ आता है। 100 सिक्के तो 50 डिवाइड बाई 2, 50 पैसे से डिवाइड बाई 2, तो ये इसका रुपये वैल्यू कितना रुपये होगा? 4x/2 कर सकता हूँ क्या? नहीं, 50 पैसे के 10 सिक्के हैं तो रुपये कितने हुए हैं? 10/2, 50 पैसे 1/2 करोगे ना, ठीक है। 50/100 कितने रुपये? 1/2, 25/100 1/4, तो 4/x/2 ये कितना रुपये वो आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ 100 सिक्के होते तो डिवाइड बाई 2 मतलब 50 रुपये, ठीक। उसी प्रकार 25 पैसे के सिक्के कितने हैं? 4x, मतलब अगर ये 100 सिक्के होंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी रुपीज़ में? 1 रुपीज़ में 25 रुपये। कैसे? डिवाइड बाई 4 करूँगा। अब डिवाइड बाई 4 क्यों कर रहा हूँ? 25/100, ठीक है, डिवाइड बाई 4, ये मिला के कितना है बता रहा है? 200 रुपये, ठीक है। तो x + 2x + x = 200 है, ठीक है। इसको मैं आगे क्या लिख सकता हूँ? 4x = 200, x = 50। यहाँ तक किसी कोई समस्या? एक क्वेश्चन में समझना, बाकी सब वही पैटर्न के, ठीक है। x = 50 निकल गया। अब x कॉमन फैक्टर माने थे तो 1 रुपये की क्या दिया हुआ? सिक्कों की संख्या 1:4:4 है, मतलब ये संख्या कितनी है? x 50 लिए, तो ये 1 रुपये वाली 50 सिक्के हैं, ये 200
और ये भी कितना है 200, ठीक है। रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो 1:4:4 इसमें। अब पूछा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 25 पैसे वाला ये है ना 200, ठीक है, नोट डाउन करो। सर वो x और 2x x कैसे आएगा? कौन सा x 2x? ये देखो आपके पास 10 सिक्के हैं, कितने, 1-1 रुपए वाले, ठीक है। उसकी वैल्यू कितनी, 10 रुपये हुई। लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ 10 सिक्के हैं 50 पैसे वाले, तो कितना रुपये हुआ पक्का? 10 सिक्के हैं 50 पैसे वाले, कितने रुपये हुआ बताओ, बताओ ना सोच के। कोई दिक्कत नहीं, अभी स्लो हो, जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा सब फास्ट हो जाओगे। 10 रुपये, 10 सिक्के 1-1 रुपये के हैं, 10 रुपये 50 पैसे वाले हैं, ठीक है। तो 2 50 पैसे मिल के 1 रुपये बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? तो ऐसे 10 सिक्के 5 रुपये बनाएंगे। कैसे? 1-1 50 पैसा है, डिवाइड बाई 2 करूँगा, ठीक है। वैसे ही 20 सिक्के आपके पास 25 पैसे के हैं, तो 20 रुपये तो नहीं हो जाएंगे, ठीक है। डिवाइड बाई 4 5 रुपये होगा। तो वैसे ये 4x सिक्के हैं कितने, 50 पैसे के, तो उसका वैल्यू कितना होगा बाई 2। 25 के 4x हैं, वैल्यू कितना होगा डिवाइड बाई 4, ठीक है। हुआ ये, नोट डाउन किया। अभी ध्यान है क्या बोल रहा है, एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितने रेशो में, 4:3:8। और ये क्या होता है बोला मैं, अनुपात है ना कि नंबर्स, अनुपात है ना कि संख्या, ठीक है। यदि बॉक्स की कीमत 150 रुपये हो तो रुपए के कितने सिक्के, मतलब 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, ये पूछना चाह रहा है। मतलब ठीक है, अनुपात अभी इधर ध्यान देना 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे की संख्या कितनी है, सिक्कों की संख्या 4:3:8 है। मैं इसको 4x 3x और 8x मान लूँ क्या, मान सकता हूँ, ठीक है। अब बोल रहा है कि यदि बॉक्स की कीमत 150 रुपये है, ठीक है। अगर ये 4x सिक्के हैं तो उसकी कीमत भी कितनी होगी, 4x रुपीज़। अगर ये सपोज 40 सिक्के होते हैं, 40 रुपये होते हैं, 50 पैसे वाले कितना है 3x, ठीक है। अगर ये 30 होता तो रुपये कितना होता 15, 50 पैसे के 2 50 पैसे मिल के 1 रुपये बनाते हैं, डिवाइड बाई 2 कर दूंगा क्या, है ना। और 8x वाला कितना है, बोल 8x 25 पैसे की संख्या 8x है, उसका कीमत कितना होगा इंटू 150 रुपये, यही बताया। 4x 1.5x प्लस ये आ गया 2x बराबर 150 रुपये, 4 2 6 7.5 x बराबर 150, x बराबर 150 अपॉन 7.5। ये दशमलव हटाऊंगा, ऊपर 10 ये चल देगा क्या, ये टोटल आ गया 20, 2 से कटेगा 2 × 10 10, x की वैल्यू क्या आ गई 20, ठीक है। तो संख्या कितनी हो गई 80 60 160। और पूछा क्या है 1 रुपए की कितने सिक्के हैं 80, ठीक है, नोट डाउन करो।
ये वाला बना के देखो, थर्ड वाला खुद से। एक संदूक में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 में हैं। यदि टोटल सिक्कों का मूल्य 180 रुपये है तो किस प्रकार, यहाँ तक का आपका सारा जानकारी निकल जाएगा कौन से रुपए के सिक्के कितने हैं। लास्ट में पूछ रहे हैं तो किस प्रकार के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक होगी और कितनी है। पच्चीस पैसे का कितना निकल रहा है 160। ठीक है, ठीक है। सिक्कों का अनुपात क्या बोल रहा है 2 3 4, 2x मान लूँ, 3x मान लूँ, 4x मान लूँ। ठीक है, टोटल मूल्य बता रहा है 180, मतलब ये जो 2x है ये तो पूरा 2x ही रुपए हो गया। 1 रुपये के सिक्के 50 के 25 के 2x प्लस 3x/2 प्लस 4x/4 इज इक्वल टू 180। ठीक है, 2x प्लस 1.5x प्लस x इज इक्वल टू 180। 3 4.5x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 45 है 40। ठीक है, x इज इक्वल टू 40 है। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो सबसे ज़्यादा संख्या, इसकी संख्या कितनी है, x इज इक्वल टू 40 तो ये 80। ठीक है, ये 120, ये 160। और अगर यही पूछता संख्या पूछ रहा है, वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी है तो क्या निकालते हैं 80 रुपये का ना, 25 पैसे से कहाँ ज़्यादा। सिक्के पूछा ज़्यादा क्या है, सिक्के ये हैं, वैल्यू कितना किसका ज़्यादा है 80 रुपये का। इसका वैल्यू 160 है तो 40 रुपये हुए, इसका 60 रुपये हुआ, इसका 80 रुपये हुआ ना। सिक्के ज़्यादा किसके हैं, इसके, वैल्यू किसके ज़्यादा है इसका। ठीक है, 100 का अगर आपके पास 8 नोट हैं, मैं पूछूँ संख्या किसकी ज़्यादा है 100 रुपये की, लेकिन अगर 2000 नोट का एक ही नोट है तो संख्या भले कम है लेकिन वैल्यू 2000 रुपये ज़्यादा है। तो देखना एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, नोट डाउन करो। देखो 1 रुपये है तो उस 1 रुपये के सिक्के कितने हैं, एक अगर है तो उसका वैल्यू भी 1 रुपये। 25 पैसे हैं तो डिवाइड बाई 4 करते हैं। ठीक है, 50 पैसे तो डिवाइड बाई 2, 20 पैसे होंगे तो डिवाइड बाई 5, समझ आया, 10 पैसे होंगे डिवाइड बाई 10। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखना। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:1
3 है। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पीपल इज 5:3 तथा उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। whereas the ratio of their expenses is 9:5. The ratio of their expenses is 9:5. यदि वे क्रमशः 1300 और 900 रुपये बचाते हैं, if they save 1300 1300 and 900 respectively, तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। देन फाइंड द इनकम ऑफ ईच पीपल। अब इधर ध्यान देना, मत करो सॉल्व, इधर ध्यान दो। दो चीज़ें यहाँ समझने की ज़रूरत। पहला, मैं मान के चलो कमा रहा हूँ 1 लाख रुपए, ठीक है, ज़्यादा पिछले महीने इतना ही होना, इसलिए 1 लाख लिखा। इनकम खर्च किया 50,000, 60 कर लो, ठीक है, 60,000। शॉपिंग करवा दिया हो, किए नहीं, करवा दी, ठीक है, तो सेविंग यहाँ से निकल जाएगा क्या, 40,000। ये बेसिक चीज़ भी है जो समझाता हूँ, बार बार दिमाग में डालने का प्रयास करता हूँ, जो कमज़ोर बच्चा है वो पकड़ लेगा, ठीक है। इनकम 1 लाख रुपए कमाया, एक्सपेंस 60,000 हुआ, तो सेविंग कितना है, 40,000। सिंपल सा लॉजिक है। इसमें से 3 में से कोई 2 दे देगा, 1 निकाल लोगे, ये 2 दिया, ये निकाल लिए, ये 2 दिया, ये निकाल लिए, ये 2 दिया, ये निकाल लिए, क्लियर, ठीक है। एक और चीज़ समझना, जैसे कोई 2 अनुपात दिए रहते हैं, जैसे इनकम का ही अनुपात दे दिया किसी बंदे ने 3:, कोई बंदा 2 पर्सन है अलग अलग, एक कमा रहा है 3 तो दूसरा कमा रहा है 2, ठीक है, तो उनका अनुपात इनकम का क्या हो गया, 3:2, ठीक है, 3:2। ठीक है, और वहीं उनके खर्चे का अनुपात मान के चलो 4:5 है। अब पहला गलती अपन हड़बड़ में क्या करते हैं, हड़बड़ी में इसको क्या मान सकते हैं, 3x और 2x मान सकते हैं, नहीं मान सकते। इनका ये तो अनुपात है ना, नंबर्स या उनका जो वैल्यू है 3x और 2x, इसको क्या मानेंगे, 4x और 5x। यहीं पे गलती कर बैठते हो, ठीक है। कैसे, मान के चलो मैं 30,000 कमाता हूँ और एक और पर्सन 20,000 कमाता है, इसमें जो कॉमन 10,000 काट के इसको 3 करेंगे और इसको 2 कर देंगे क्या, ठीक है। और खर्चा और कुछ समझ लो, जैसे यहाँ पे क्या काटा मैंने, 10,000, तो जो इसको मल्टीप्लाई करूँगा, जो x लूँगा वो x बराबर 10,000 ही आएगा क्या लास्ट में, ठीक है। और खर्च कर रहे हैं, मान के चलो मैं कर रहा हूँ 10,000 और सामने वाला बंदा कर रहा है 5,000, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसका रेशियो निकालना होगा तो 5,000 से काट के इसको 2:1 करूँगा, अगर कर रहा हूँ मैं 2:1 कर रहा हूँ, तो इसको भी x मानूंगा, इसको भी x मानूंगा, तो दोनों का वैल्यू तो बराबर हो गया ना, नहीं समझे। तो ये इसको x लेना है, इसको y लेना है, तब तो दोनों वैल्यू चेंज होंगे, x का वैल्यू चेंज तो हो नहीं सकता, समझ रहे। तो ये गलती नहीं करना, ये इनकम का भी आपको रेशियो दिया रहेगा, एक्सपेंस का भी रेशियो दिया रहेगा, आप इसको 3x मान के बना रहे हो, इसको भी 4x 5x मान के बना रहे हो, गलत हो जाए, ठीक है। इसमें अलग फैक्टर कटा हुआ है वो x है, इसमें अलग फैक्टर कटा हुआ है वो y है, क्लियर। ये 2 चीज़ समझ आया, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू सेविंग। और इसे 2 रेशियो रहता है, एक इनकम का रेशियो दिया रहेगा, एक खर्चे का रेशियो दिया रहेगा, एक आय का, एक व्यय का, एक इनकम का, एक एक्सपेंडिचर का। तो दोनों रेशियो में x नहीं ले लेना है, एक x लेना है, एक y लेना है, क्लियर हुआ, ठीक है। अब जो क्वेश्चन था, क्या अनुपात था उसका, इनकम का रेशियो 5:3, ठीक है, और खर्चे का 9:5, ठीक है। x ले लोगे तो देखो ना, जितना कमा नहीं रहा उससे ज़्यादा उड़ा रहा है ना, 5x कमा रहा है और 9x उड़ा रहा है, ठीक, ऐसा नहीं, ठीक है। और दोनों लास्ट में बचाते कितने,
1300 और 900 900। तो देखो इसको, इसका इनकम मैं 5x और 3x मान सकता हूँ क्या? तो सबसे पहले एक पहले बंदे के लेते हैं, ये 5x। एक पर्सन 5x कमा रहा है और खर्च कितना कर रहा है इसको 9y और 5y ले सकते हो क्या? अभी बताया इसको भी x नहीं मान लेना है, ठीक है। तो इनकम कमाया 5x, खर्चा किया 9y इज इक्वल टू सेविंग्स आ जाएगा क्या? तो सेविंग्स कितना कर रहा है 1300 रुपये। एक और है जो कितना कमा रहा है 3x, उड़ा कितना रहा है 5y, सेविंग्स कितना कर रहे हैं। ये इक्वेशन बना सकता हूँ मैं। अब ये दो इक्वेशन मेरे को मिल गया, पहला दूसरा। इसमें से एक को काटना है तब एक बचेगा तो उसकी वैल्यू आएगी। तो इस प्रकार के अगर दो इक्वेशन मिलते हैं हम तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इन दोनों को बराबर करना रहता है। जैसे अगर ये 5x माइनस 5x करता तो कट जाता है, लेकिन यहाँ पे 3x है तो ये 5 को 3 नहीं बना सकते, ये 3 को 5 नहीं बना सकता, लेकिन 5 को भी 15 कर सकता हूँ, 3 को भी 15 कर सकता हूँ। दिख जाएगा यहीं पे कि किससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। 5 और 3 कैल्सियम लेके लेना, समझ आएगा इसको 15 बनाना है। तो इसको मैं 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ, तीन से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 15x माइनस ये 9y हो गया। इसको भी मल्टीप्लाई करूँगा ना, पूरा ऐसे मल्टीप्लाई करना रहता है, ठीक है। इसको मैं 1 इंटू 1 कर सकता हूँ, अगर जिसको समझ नहीं आ रहा होगा 1 इंटू 1 तो भी वैल्यू चेंज नहीं रहेगा। इसको मैं 3 और इधर भी 3 कर दूँ तो अल्टीमेटली कट जाना है, ठीक है, तो भी 1 ही आया। तो 15x माइनस 27y इज इक्वल टू, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना है 39 100, ठीक है। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इधर भी 5 से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 15x माइनस 25y इज इक्वल टू 4500, ठीक है। अब इसको मैं घटाऊं माइनस, तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, ये कट जाएगा क्या 15x माइनस 15x, माइनस माइनस क्या हो जाता है, तो 27 माइनस 27 है और प्लस 25 है माइनस 2y हो जाएगा क्या, और यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस, तो माइनस 600, ये माइनस माइनस कट जाएगा क्या, तो y बराबर 300 आएगा क्या, ठीक है। अब वो पूछा क्या था, दोनों का इनकम। ये तो हमको क्या मिला, एक्सपेंस मिला। हम लोग एक इक्वेशन निकाले थे 5x माइनस 9y बराबर 1300, ठीक है। इसमें y की वैल्यू पुट कर दूंगा, 5x माइनस 300 है तो ये 2700 बराबर 1300, 5x बराबर ये इधर जाके प्लस हो जाएगा ना, कितना बचेगा 1400, जोड़ेंगे ओके सॉरी 4000, ठीक है। कभी कर आपका भी अटेंशन चेक करते रहता हूँ। x बराबर 4000 हो गया तो ये जाके 800, x निकल गया 800, y अपने पास था कितना 300, दोनों निकल गया। अभी इनकम पूछे एक्सपेंस पूछे जो भी पूछे निकाल सकते हो। अब ये इनकम पूछा था x का इनकम 5x, मतलब ये कितना कमा रहा है और ये कितना कमा रहा है 2400, ठीक है। ये 4000 कमा रहा है और ये 2400 कमा रहा है, नोट डाउन करो। इस टाइप के क्वेश्चन में बस दो ही चीज़ ध्यान रखना, पहले बता दिया। एक तो आपका इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेविंग होता है, ठीक है, आय माइनस व्यय बचत होता है, और दूसरा एक को x लेना है एक को y लेना है, ठीक है, दोनों x नहीं ले लेना। जगह है इधर, आओगे चल जाओगे, ठीक, सर इसका कोई शॉर्टकट नहीं कोई शॉर्टकट।
ये रेशियो का लास्ट पैटर्न है ना, मेरे ख्याल से 9वां पैटर्न लिखा रहा हूँ ये, मतलब खैर आप पैटर्न वाइज नहीं लिखे हो, हाँ क्वेश्चन वाइज लिखे हो, लेकिन ये 9वां पैटर्न है। रेशियो में इस 9 पैटर्न के बाहर 10वां पैटर्न नहीं पूछा जाता, ठीक है, इतना ही 9 पैटर्न आपको मालूम होना चाहिए। चलिए स्पेस छोड़ दीजिए सॉल्यूशन के लिए, 3 क्वेश्चन बना रहा हूँ, ठीक है। ये बनने चाहिए एक आसान भाषा में, 10-15 मिनट दे के बता दिया, ठीक है। इसी पैटर्न का 3 अलग अलग क्वेश्चन है, तीनों बनने चाहिए, बना के देखिएगा, ठीक है। राम और श्याम की आय का अनुपात, राम और श्याम की आय का अनुपात 3:2 है। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ राम एंड श्याम, the ratio of income of Ram and Shyam is 3:2, is 3:2, and that of expenditure is 2:1, and that of expenditure is 2:1, और उनके व्यय का अनुपात 2:1 है, 2:1 है। यदि प्रत्येक 4,000 रुपये की बचत करते हैं, यदि प्रत्येक 4,000 रुपये की बचत करते हैं, if they save ₹4,000 each, if they save ₹4,000 each, what is the income of Ram? तो राम की आय कितनी है, तो राम की आय कितनी है, स्पेस छोड़िए, तो राम की आय कितनी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखिए स्पेस छोड़ के, ए और बी की आय का योग 33,000 है, ए और बी की आय का योग 33,000 है। ए अपनी आय का 60% और बी अपनी आय का 75% खर्च करता है। ए अपनी आय का 60% और 60, ए अपनी आय का 60% और बी अपनी आय का 75% खर्च करता है। इफ द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज ₹33,000, इफ द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज ₹33,000, इफ ए स्पेंड्स 60% of his income, if A spends 60% of his income and B spends 75% of his income, ठीक है। इंग्लिश वाले इफ को काट देना ना, इफ ए स्पेंड, इफ को काट देना। आगे लिखना, यदि उनके बचतों में 4:3 का अनुपात हो, यदि उनके बचतों में 4:3 का अनुपात हो, यदि उनके बचतों में मतलब सेविंग्स में 4:3 का अनुपात हो, तो बी की आय बताइए। इफ द रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स इज 4:3, इफ द रेशियो ऑफ देयर सेविंग इज 4:3, देन फाइंड द इनकम ऑफ बी। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखना, इस पेज डालो। रीता और गीता प्रतिमाह, रीता और गीता प्रतिमाह क्रमशः 6,000 रुपये और 8,000 रुपये पाती हैं। इफ रीता एंड गीता रिसीव्स ₹6,000 and 8,000 पर मंथ रेस्पेक्टिवली, पर मंथ है ना, प्रतिमाह। If Rita and Geeta receives
₹6,000 and 8,000 पर मंथ रेस्पेक्टिवली। दोनों क्रमशः 70% और 80% खर्च करती हैं। दोनों क्रमशः 70% और 80% खर्च करती हैं। दोनों की बचतों में अनुपात ज्ञात कीजिए। If both spends 70% and 80% of their income respectively, then find out the ratio of their savings. Find out the ratio of their savings. Find out the ratio of their savings. ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन लिखा है 3 क्वेश्चन में, वो पुराने पैटर्न का है तो उसको नहीं बता रहा हूँ, उसको सॉल्व करना। इसको देख लो, इजी है। नया दूसरा है बट इजी है। देखो रीता और गीता है ना, रीता और गीता, एक कितना रुपए? 6,000। 6,000 और एक 8,000। ये 6,000 कमा रही है, 8,000 कमा रही है, और उड़ा कितने रहे लोग? 70%, 80%। ठीक है। तो पहला चीज़ देखो, उनके बचत का अनुपात पूछा है ना, तो 2 तरीके से कर सकता हूँ। 6,000 में एक 70% उड़ा रही है और एक 80। तो ये क्या निकल जाएगा? खर्चा। उस खर्चे को मैं इस इनकम से माइनस करूंगा, तब जाके क्या निकलेगा? सेविंग्स। इतना बड़ा मुंह फाड़ रही हो, रजनी मैडम समा जाएंगी उसमें। ठीक है। तो ये 70% निकाल के फिर उसको घटा के, ये क्यों करूं भाई? 70% खर्च कर रहा है, मतलब 30% बचा रहा है क्या? तो 6,000 रुपये का 30% कितना आता है? 1,800। और ये गीता भाभी कितना उड़ा रही है? 80%। 20% बचाती है। ठीक है, 1,600। बाकी सब मेकअप पे खर्चा। ठीक है, 1,800 और 1,600, तो इनका अनुपात कितना आ गया? 18:16, और 2 से और डिवाइड कर दो, 9:8। समझ आया 30% क्यों किया? 70% उड़ा रहा है, 30% बचा रहा है, 80% उड़ा रहा है, 20% बचा रहा है। तो वही इनकम का, सेविंग्स का तो रेशियो पूछा गया, तो सीधे निकाल सकता हूँ। ये सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इधर ये कवर हो रहा है कि इसमें यहाँ बोर्ड तक आ रहा है? ठीक है। और एक क्वेश्चन क्या था? ए और बी का आय का योग 33,000 है। ठीक है, ए कितना खर्च करता है? 60%। बी कितना खर्च करता है? अच्छा, इसको नोट डाउन कर लो, पहले ये लिख लो इसको। दिख रहा है? कवर झगड़ा कर रहा था। हाँ, अब इधर मेरे को छेड़ रही थी, समझ आया, भाभी को भी छेड़ रहे हो। डाउटफुल लग रहा है मेरे को कुसुम मैडम का। आप सनी देओल हो। चलिए, एक और हो गया था, नोट डाउन कर लीजिए। एक्स और वाई दोनों कितना, सॉरी ए और बी कितना कमा रहे थे? 33,000 मिल के। तो ए का इनकम मेरे को नहीं मालूम, एक्स ले सकता हूँ, बी का इनकम वाई। ठीक है, तो ये एक्स प्लस वाई कितना कमा रहे हैं? 33,000। और ए कितना खर्च कर रहा है? 60%, मतलब 40% बचा रहा होगा क्या? तो 40% ऑफ एक्स उसका सेविंग हो गया। और बी कितना उड़ा रहा है? मतलब 25% बचा रहा है वाई। ये बराबर कितना उनका सेविंग्स का रेशियो दिया हुआ है? 4:3, यही तो दिया हुआ है क्या? ठीक है, तो 40% एक्स ये रेशियो में दिया रहता है, मतलब इसको बटे में लिखा जा सकता है। ठीक है, ये
4/3 है, ठीक है। परसेंट काट दूंगा, 25 5 से, ये 8 से, ठीक है। तो 8x 5y 4:3, x और y, ये 8 को इधर भेजा और ये 5 को इधर भेजा, काटा पीटी कर दो, ये 5/, पूछा गया था क्वेश्चन में, बी की आय बताइए। $18,000 आएगा, कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, $18,000। ठीक है, ठीक है। x बाई वाई 5/6 है, इसको मैं x = 5/6 y कर ले रहा हूँ, ठीक। हमारे पास ये वाला इक्वेशन बचा था, x + y = 33,000, तो x और y ये आया 5/6, y को मैं इधर भेज दिया 5/6 y, ठीक। x की जगह मैं ये पुट कर दूँ 5/6 y प्लस y बराबर 33,000 है, ये आ रहा है ना इसमें, ठीक है। यहाँ तक आया, यहाँ तक आया ना, ठीक है। अब ये इधर आ रहा है, एलसीएम लूँगा 5y प्लस 6y अपॉन 6 33,000, 11y बराबर 6 × 33,000, y बराबर, ये देखो इसको सीधे 3 से काट रहा हूँ, 11 से, तो 3,000 बचेगा, तो y बराबर क्या आ गया 18,000, x बराबर 15,000। कैसे, दोनों मिला के 33,000 कमा रहे हैं ना, ये 18,000 कमा रहा है तो ये 15,000 कमाएगा, वहाँ पुट कर दूंगा तो ठीक। दूसरा वाला क्वेश्चन बनाइए खुद से।